हेलो स्टूडेंट, इस वीडियो में हम बात करेंगे डीसीए एंड पीजीडीसीए एग्जाम सेमेस्टर 1 का यूनिट नंबर 2 का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये आपका। ओके, यूनिट नंबर कौन सी रहेगी? 2। जो आपकी बुक है वो पीसी पैकेज फर्स्ट सेमेस्टर की बुक रहने वाली है। इसमें आपको निम्नलिखित पर टिप्पणी लिखिए, चेंज कॉलम विड्थ और चेंज रो हाइट। बहुत ही आपका ये आसान क्वेश्चन है जिसके बारे में अब हम समझते हैं। सबसे पहले चेंज कॉलम विड्थ मतलब ये जो ऑप्शन है ये आपके ऑप्शन टेबल पर चलेंगे। किस में चलेंगे? टेबल में चलेंगे। अर्थात आपको इसके लिए टेबल को बनाना पड़ेगा। तो आपको इसमें टेबल बनाने के बारे में नहीं बताना है। चेंज कॉलम विड्थ ये कैसे करेंगे टेबल पर, तो उसके लिए कैसे से कैसे क्या स्टेप जमाने पड़ेंगे वो मैं आपको क्लियर करने वाला हूं। और आपको यदि यही सब नोट्स या फिर जो स्टेप मैं आपको बताने वाला हूं इनके आपको नोट्स चाहिए तो आप युवा कंप्यूटर स्टडी ऐप को क्या करेंगे? इंस्टॉल करेंगे प्ले स्टोर से। और लॉगिन करने के बाद उसके अंदर आपको सारी की सारी चीजें बिल्कुल सिस्टमैटिक 1 बाय 1 सब कुछ आपको वहां पर मिल जाएगा। ओके, तो आप एक बार जरूर युवा कंप्यूटर स्टडी ऐप को प्ले स्टोर से इंस्टॉल करें और लॉगिन करने के बाद ये सारे जो क्वेश्चन, जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की वीडियो और पीडीएफ सारे के सारे आपको वहां पर उपलब्ध मिलेंगे। ओके, तो हम बात करते हैं यहाँ पे चेंज कॉलम विड्थ। सबसे पहले इस ऑप्शन का मतलब समझते हैं। चेंज कॉलम विड्थ का मतलब है जो आपकी टेबल की क्या है? चौड़ाई है। आपने एक टेबल बनाई, यहाँ पे हम टेबल बना लेते हैं जिससे समझ पाना और भी आसान हो जाएगा। ये आपकी क्या बनी? टेबल। ओके, ध्यान से समझते बस चलना। यहाँ पे ये हमने टेबल बनाई। आपको मैंने पिछले वीडियो पर ऑलरेडी बता रखा है कि कॉलम किसे कहते हैं, रो किसे कहते हैं। कॉलम आपके ये वर्टिकल में होते हैं, रो आपकी ये हॉरिजेंटल में होती है। रो को हिंदी में पंक्ति कहते हैं और कॉलम को हिंदी में स्तंभ कहा जाता है। ओके, और रो और कॉलम से जो मिलकर बनता है उसे बोला जाता है सेल। क्या बोलते हैं? सेल। ठीक, अब ये आपका कॉलम है तो इसमें चेंज कॉलम विड्थ का मतलब ये जो कॉलम की चौड़ाई है ना, इसको कम या ज्यादा करने के लिए इस चेंज कॉलम विड्थ ऑप्शन का उपयोग किया जाता है। अब मैंने बोला मेरा कर्सर इस सेल में है, या फिर आप 2 या 2 से अधिक कॉलमों को सिलेक्ट भी कर सकते हो, लेकिन स्पेशली एक कॉलम में ये कार्य करना है आपको तो उस सेल में कर्सर रखें जिसके कॉलम की विड्थ आई मीन चौड़ाई को घटाना या बढ़ाना है। तो मैंने इस सेल में कर्सर रखा। अब इस ऑप्शन में आप यहाँ पे ड्रॉप डाउन इस टाइप की बनी होती है, इसमें क्लिक करते जाएंगे, कॉलम की विड्थ ये बढ़ती जाएगी। मैंने बोला ये लाइन अलग कर देते हैं, ये कॉलम की क्या बढ़ गई? चौड़ाई यहाँ पर इतनी ज्यादा हो गई। तो यही होता है चेंज कॉलम विड्थ से कि आप कॉलम की चौड़ाई को कम या ज्यादा इससे कर सकते हैं। उसी प्रकार रो की हाइट, तो रो की हाइट को कम या ज्यादा भी किया जा सकता है। तो ये आपकी पूरी रो है तो ये रो की पूरी हाइट क्या हो जाएगी? कम या तो ज्यादा आप कर सकती हैं। ये एक रो बन गई। ठीक है, तो इस प्रकार से आप क्या कर सकते हैं? कॉलम टेबल में कॉलम की चौड़ाई को कम या ज्यादा कर सकते हैं, या फिर टेबल में रो की हाइट को कम या ज्यादा कर सकते हैं। एक बात ध्यान रखना कि आपकी जो टेबल है उसमें कॉलम की चौड़ाई को ही कम या ज्यादा किया जाता है और रो की हाइट को ही कम या ज्यादा किया जाता है। आपसे यदि क्वेश्चन पूछा जाता है कि टेबल में कॉलम की चौड़ाई को कम या ज्यादा किया जाता है या रो की चौड़ाई को कम या ज्यादा किया जाता है, तो आप बताएंगे कि कॉलम की चौड़ाई को कम या ज्यादा किया जाता है, लेकिन रो की हाइट को कम या ज्यादा किया जाता है, ना कि उसकी चौड़ाई को। ठीक है, अब बात करते हैं कि इस ऑप्शन को आप चलाने के स्टेप किस प्रकार से लिखेंगे। तो मैं यहाँ पे आपको उनके स्टेप बताता हूं। सबसे पहले टेबल में कॉलम की चौड़ाई को कम या ज्यादा करने के लिए निम्न स्टेप्स को फॉलो करते हैं। ये आप हेडिंग के रूप पर लिखेंगे। फिर
1 से 7 स्टेप आपके सेम रहेंगे जो मैंने आपको पहले ही बताए हैं। नेक्स्ट स्टेप जो आपका 8वां रहेगा, आप उस स्टेप पे लिखेंगे, उस डॉक्यूमेंट को ओपन करते हैं, उस डॉक्यूमेंट को क्या करते हैं, ओपन करते हैं, जिसकी टेबल पर हमें कॉलम की विड्थ को कम या ज्यादा करना होता है। ओके, इसके बाद अगला स्टेप रहेगा, लेआउट मेन्यू पर क्लिक करते हैं, लेआउट मेन्यू पर क्लिक करते हैं। अब बोलेंगे सर ये लेआउट मेन्यू कहां से आ गई, तो ठीक है वही समझ लेते कि लेआउट मेन्यू आई कहां से। जब आपकी टेबल है, क्या है आपकी जो टेबल है, तो इस टेबल में आप कर्सर रखे देंगे यदि, तो उसके लिए टेबल में कार्य करने के लिए दो अलग से मेन्यू आती हैं, जो आपकी एक डिजाइन होती है और दूसरी लेआउट होती है। जब हम टेबल पर कार्य करते हैं तभी ये दो मेन्यू प्रदर्शित होती हैं। यदि आप टेबल पर कार्य नहीं करेंगे तो आपकी नॉर्मल जो मेन्यू पहले से प्रदर्शित होती हैं एमएस वर्ड के मेन्यू बार में, जैसे होम, इंसर्ट, पेज लेआउट, रेफरेंस, मेलिंग, रिव्यू, व्यू, ये तो इनके बाद ही डिजाइन और लेआउट मेन्यू प्रदर्शित होती है। लेकिन ये तभी प्रदर्शित होगी जब आप टेबल को बना लेंगे या इंसर्ट कर लेंगे, उसके बाद उस टेबल के किसी भी सेल में कर्सर हो, तभी ये डिजाइन और लेआउट मेन्यू प्रदर्शित होती है। तो इसी कारण से यहाँ पर मैंने लिखा लेआउट मेन्यू पर क्लिक करते हैं। इसमें प्रदर्शित ऑप्शन में से सेल साइज ब्लॉक में हमें कौन सा ऑप्शन प्रदर्शित होता है, चेंज कॉलम विड्थ का ऑप्शन प्रदर्शित होता है। ओके, इसके बाद इस ऑप्शन में क्लिक करके हम कॉलम की विड्थ को क्या कर सकते हैं, कम या ज्यादा कर सकते हैं, ये आपको लिखना है। फिर लास्ट स्टेप आपका रहेगा, अतः इस प्रकार टेबल में कॉलम की विड्थ को कम या ज्यादा करने की प्रक्रिया पूर्ण हुई। ये आपके स्टेप इस प्रकार से कंप्लीट हो जाएंगे। और यदि आपको किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम है तो आप युवा कंप्यूटर स्टडी ऐप को लॉग इन करने के बाद उसमें ये सारी चीजें मिल जाएंगी। और यदि आपको फिर भी उनमें से लगता है कि सर ये वाला क्वेश्चन और बना देते, ये भी मेरे लिए क्या है, इंपॉर्टेंट है, तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर 6263341980 पर क्या कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं कि सर ये क्वेश्चन में प्रॉब्लम है, आप इसकी वीडियो बना दें, तो मैं जरूर उस क्वेश्चन की भी वीडियो आपको प्रोवाइड कर दूंगा। ओके, तो इसके बाद अब बात करते हैं क्वेश्चन में चेंज रो हाइट की। तो चेंज रो हाइट मैंने पहले ही आपको बताया कि जितनी रो आप सिलेक्ट करेंगे उन रो की हाइट को कम या ज्यादा करने के लिए आप इस ऑप्शन का उपयोग करेंगे। अब इसके लिए भी आप लिखेंगे, टेबल में रो की हाइट को कम या ज्यादा करने के लिए निम्न स्टेप्स को फॉलो करते हैं। इसके बाद वही 1 से 7 स्टेप आप फिर सेम लिखेंगे। फिर 8वां स्टेप, उस डॉक्यूमेंट को ओपन करते हैं जिसकी टेबल पर हमें रो की हाइट को कम या ज्यादा करना होता है। ओके, फिर लेआउट मेन्यू पर क्लिक करते हैं। इसमें प्रदर्शित ऑप्शन में से सेल साइज ब्लॉक में हमें ऑप्शन कौन सा मिलता है, चेंज रो हाइट का। तो वहां पे ऑप्शन लिखा रहेगा टेबल रो हाइट, ये आपका ऑप्शन लिखा रहेगा। इस ऑप्शन में इसी प्रकार के आपके दो ड्रॉप डाउन रहेंगे, इससे आप रो की हाइट को ज्यादा कर लेंगे, इससे आप रो की हाइट को कम कर देंगे। फिर लास्ट इस ऑप्शन में हम कम या ज्यादा रो की हाइट को कर सकते हैं। फिर लास्ट स्टेप आपका रहेगा, अतः इस प्रकार एमएस वर्ड में टेबल में रो की हाइट को कम या ज्यादा करने की प्रक्रिया पूर्ण हुई। ठीक है, इस प्रकार से आपके ये स्टेप कंप्लीट हो जाएंगे। यहाँ पे सिर्फ आपको इसके 4 स्टेप ही तो लिखने हैं, ये 12 स्टेप जरूर हो रहे हैं, लेकिन आप 1 से 7 स्टेप तो आपके सेम रहेंगे ना। तो वो स्टेप आपने एक बार लिख लिए, जैसे मैंने बोला आपने इसमें लिख लिए, तो इसमें फिर आपको लिखने के लिए सिर्फ देख देख के आप लिख लेंगे, लेकिन आपसे बनते हैं तो देखने की क्या जरूरत, आपको याद ही है ऑलरेडी। तो इसी कारण से आपको ये 1 से 7 स्टेप
सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिससे हमारा क्वेश्चन और भी ज्यादा लॉन्ग हो जाएगा। तो हमें सामने वाला जो नंबर देगा उसमें किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ओके, तो इस प्रकार आपका ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है। तो मैं इस वीडियो को यहीं फिनिश करता हूं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर। वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।